हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी सारे लोगों ने ये इच्छा जताई थी कि हैंड स्टैंड पे एक ट्यूटोरियल मैं आप सबके लिए बनाऊं। तो आज मैं हैंड स्टैंड पे एक ट्यूटोरियल करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी हैंड स्टैंड करना सीखें, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और किसी भी तरह की कोई इंजरी भी ना हो। तो एक एक स्टेप करके मैं उसको पार्ट्स में आपको बताऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊँगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिस्ट से, क्योंकि जब हम हैंड स्टैंड करते हैं तो पूरी बॉडी का जो वेट है आपकी रिस्ट पे आता है, और रिस्ट पे ही इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो रिस्ट को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जिनमें से मैं आपको एक बता रहा हूँ, बेसिक एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको अपने हाथ यूँ रखने हैं नीचे, और आप पूरी बॉडी को ऐसे कीजिए। उसके बाद आप पूरा जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे की तरफ आइए, और फिर पीछे की तरफ आप जितना जा सकते हैं पीछे जाइए, आगे आइए, पीछे जाइए। तो इससे क्या है कि आपकी जो रिस्ट है ना, ये पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। और रिस्ट जब मजबूत हो जाएगी तो आपके यहाँ पे रिस्ट वाले पार्ट पे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं शोल्डर्स पे, क्योंकि रिस्ट के बाद जो यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है पूरा, उसका पूरा वेट आपके शोल्डर्स को झेलना होगा, और जो बैलेंसिंग है आपको यहीं से करनी होगी। रिस्ट और शोल्डर ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो शोल्डर्स को एक तरह से मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मली जो हम पुशअप्स लगाते हैं, और पुशअप्स भी जो होते हैं ना, उसका एक परफेक्ट एक स्टाइल होता है, अलग अलग तरीके से होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत फास्ट करते हैं, और जिससे क्या होता है कि बॉडी का जो एक तरह से जो फैट होता है वो कम होता है, लेकिन मजबूती जो यहाँ से आपको लेके आनी है, तो उसके लिए आपको किस तरीके के पुशअप्स आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप ये हाथ रखिए यहाँ पे, अपनी जो ये जो कोहनी है यहाँ तक का इसके अंदर गैप दीजिए, ज़्यादा गैप मत दीजिए, और हाथ एकदम सीधे रखिए। बॉडी को एकदम सीधा रखिए, पूरा सीधा रखिए बॉडी को, और गर्दन आपकी एकदम आगे सामने रहनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने एकदम गर्दन कर रखी है। अब आप धीरे धीरे पूरा नीचे तक जाइए। आप ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल नीचे ना जाए, पूरा नीचे तक जाइए और पूरा ऊपर तक आइए, और बिल्कुल आराम से आप ये पुशअप कीजिए। तो इस तरीके के पुशअप्स आप 25 से 30 पुशअप का आपका जब हो जाएगा, ये आप 25 से 30 पुशअप आप लगातार आराम से लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपका ये जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप हैंड स्टैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। मतलब यहाँ का जो पार्ट है वो आपका हैंड स्टैंड के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है कि यहाँ से आप बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जब आप पैर जब आप पूरी तरह ऊपर जब जाते हैं, तो मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमर वाला पार्ट होता है उससे बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आप करते हो तो वो एक्चुअल में थोड़ा यूँ टेढ़ा सा वो होता है। उसको आप हैंड स्टैंड नहीं कह सकते, एक तरह से वो बनाना स्टैंड होता है, वो परफेक्ट हैंड स्टैंड आप उसको नहीं कह सकते। आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है ये वाले पार्ट से। ये जो आपके यहाँ के जो मसल्स हैं ये मजबूत होने बहुत जरूरी है। जब ये मजबूत होंगे तब आप मतलब एक परफेक्ट हैंड स्टैंड के लिए तैयार होंगे। इस पार्ट को मजबूत करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन एक बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, नॉर्मली ये वाली जो पोजीशन है ना, आप जो मतलब जैसे मैं अभी हूँ, तो इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि आपके हाथ यहाँ रहे और ये पैर जो है इस तरीके से रहे, और इस तरीके से आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि आप लगातार ये करना शुरू कर देंगे। तो 10 या 15 दिन में आपका ये वाला जो पार्ट है ये बैलेंस को झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला जो पार्ट है आपका वो हैंड स्टैंड के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं बैलेंसिंग पे, कि आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है। हैंड स्टैंड को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा फ्रॉग स्टैंड। फ्रॉग स्टैंड आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये हाथ यहाँ रखना है, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो ये कोहनी तक का जो गैप है वो आपको देना है, इतना गैप देना है, और आपको ये पंजे बिल्कुल खुले रखने हैं। इस तरीके से आप रखिए, और ये जो घुटने हैं आपके, ये यहाँ कोहनी पे इस तरीके से आपको वो करना है। और आप कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। आप जब यूँ जल्दबाजी में अगर जल्दी करोगे तो आप एकदम से यूँ हो जाओगे, आप वापस से मतलब एकदम वो आओगे। वैसा नहीं करना, आपको धीरे धीरे करना है, जिससे कोई इंजरी भी आपको नहीं होगी। दोनों आपको यूँ रखने हैं, और धीरे धीरे आपको यूँ करने की कोशिश करनी है। पहले आप एक पैर ऊपर उठाइए, फिर धीरे से दूसरा पैर यूँ ऊपर यूँ ले लीजिए, और इस तरीके से आप बैलेंस कर लीजिए। ये जो बैलेंसिंग है आपकी जब 25 से 30 सेकंड तक आपकी हो जाएगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी जो हैंड स्टैंड करने के लिए जो आपको बैलेंस करना है बॉडी को, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे,
जो फ्रॉग स्टैंड मैंने आपको बताया था, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी बैलेंसिंग इस तरीके से हो जाएगी कि आप लेफ्ट में नहीं गिरोगे, राइट में नहीं गिरोगे, वो बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी। और अगर आप जैसे आप मतलब जंप करते हो तो वापस अगर गिरोगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ से जा रहे हो वहीं पे आप वापस आ रहे हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है कि जब आप जंप करते हो तो घूम के अगर पीछे की तरफ वापस गिर गए, वहाँ इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दीवार का सहारा लेना होगा। दीवार का सहारा लीजिए। शुरू में आप वही गैप जो मैंने कोहनी से जो बताया था उतना गैप आप यहाँ पे रखिए, इतना यहाँ रखिए, इस तरीके से हाथ रखिए। और जो पैर है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको दूर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो आप जंप नहीं कर पाओगे ऊपर। आपको पैर यूँ नज़दीक रखने हैं और बड़े आराम से मतलब आप यूँ जंप कीजिए, पूरी बॉडी को आप बैलेंस कीजिए, अपनी पावर को पूरी तरह से बैलेंस कीजिए और बड़े आराम से आप इस तरीके से आप जंप कर सकते हो। जब आप यहाँ आ जाते हो उसके बाद आपको क्या करना है कि कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल धीरे धीरे आपको वहाँ से पैर हटाने हैं बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एकदम हटाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे। आपको एकदम नहीं हटाना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके एक एक पैर ऐसे हटाने हैं और यूँ बैलेंस करना है। जब ये प्रैक्टिस आपकी 15 से 20 सेकेंड हो जाएगी तब आप समझ लो कि हैंड स्टैंड आपका पूरी तरह से उसके लिए आप तैयार हो और आप कहीं भी बिना किसी दीवार के सहारे भी आप हैंड स्टैंड कर सकते हो। तो ये मेरा हैंड स्टैंड का एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। आपको अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहेगी कि इसी टाइप के और सब बहुत सारे ट्यूटोरियल बहुत शॉर्टकट में और सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।